हेलो एवरीबॉडी। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मैं हूं आपको डोकन व्हील्स। और आए थे यार अभी चाय पीने के लिए। अब जा रहा हूं वापस लौट के घर। मम्मी का कॉल आ चुका है तो मैं आ रहा हूं वापस। आ क्या रहा हूं, जा रहा हूं। आज मैंने निकाली थी एक हफ्ते बाद बाइक, और ये धूम चूतड़। ये तो अभी प्लानिंग चल रही है कि इसको, बाइक को निकाल के कुछ 400 सीसी तक जाने की। नई नहीं लूंगा, पुरानी ही लूंगा। क्योंकि उसका रीजन है, देखो, कि जब तक आपकी खुद कोई अर्निंग सोर्स ना हो, जब तक आपको एकदम से पैसे फंसाने नहीं चाहिए। कि आप कमा रहे हो तो चलो समझ में भी आता है कि आपने ले लिया, फिर आप उसको मेंटेन भी कर लेंगे। पर जब आपको लेने ही अपने बाप से पैसे हैं तो फिर नहीं लेके कुछ फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पापा मना कर देंगे कि नहीं मत लो। देखो, तुम्हें खुद से भी समझना पड़ेगा चीजों को। ये देखो, मेरी गांड कलस गई ना देख के। तो ऐसा नहीं है कि मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही है कि मैं लेना नहीं चाह रहा, पर हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसी बाइक आए ताकि अपन कंटेंट क्रिएशन जो करते हैं वो थोड़ा सा एक अलग लेवल पे हम उसको ले जा सके। कि अभी मैं अंडर पावर चलाता हूँ। अंडर पावर में इसलिए इसको कह रहा हूँ कि इसकी टॉप स्पीड है 123 124। आप इसमें चेंज पॉकेट वगैरह चेंज करा दो, इसी रीमैप करवा दो, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, 144 हो जाती है। जिसको नहीं पता कि सब मैं पहले कर चुका हूँ, आप मेरा प्रोफाइल में जाके आप विजिट कर सकते हैं। उस पर आप देखिए कि मैं इसमें क्या क्या अपग्रेड करवा चुका हूँ। अभी ये प्रॉपर स्टॉक है, क्योंकि इसको मेरे पापा भी चला लेते हैं कभी कभी। क्योंकि वो क्या था, अपनी लिमिट से ज्यादा पावर जनरेट करती, तो कभी कभी पापा गाली दे देते थे, बहन के लौड़े क्या करवा दिया गाड़ी का। तो इसलिए मैंने इस पे स्टॉक कर दिया है। और अभी ये जब से खराब पड़ी थी एक हफ्ते से, तो मैं गाड़ी पे ज्यादा मेरा ध्यान था कि गाड़ी से ही चलना था। अब मेरे कॉलेज फिर से स्टार्ट होने वाले हैं, तो अब रोज रोज वहाँ गाड़ी ले जाके तो फिर हवाबाजी लोग कहेंगे कि अरे हवाबाजी कर रहा है। पर मैं लोगों की इतनी सुनता नहीं हूँ, लोगों की माँ की चूत। तो फिर भी मेरे अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट है कि मैं खुद, जो मैंने, एक ड्रीम होता है ना लोगों का, एक राइडर का एक ड्रीम होता है जो बचपन से आप वीडियो वगैरह देख रहे होते हैं, बाइक, स्पोर्ट्स बाइक लेनी है और तगड़ी इसको मॉडिफिकेशन कराना है, क्या मस्त लगेगी, लोग देखे मुड़ मुड़ के। तो हर एक बंदे के पहली एक चॉइस होती है राइडर की, कि एक ड्रीम बाइक कह सकते हैं उसको, एक ड्रीम बाइक होती है हर एक बंदे की, वो होती है पल्सर की। हर एक बंदा जो होता है वो अपने आप जो कोशिश करता है बाइक लेने की, वो होती है उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पल्सर। क्योंकि जो हम बचपन से ही हमने देखा है कि यार क्या मस्त, लुकिंग भी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, मेंटेनेंस भी सस्ता है। कि आप पल्सर ले रहे हो तो आप कम से कम उसको मेंटेन कर सकते हो। अभी आप ले लोगे जाके एप्रिलिया, पुरानी ले लोगे, सेकंड हैंड ले लोगे, फिर उसके बाद फिर आप दिल्ली भागोगे सर्विस करवाने, हर छोटे छोटे पार्ट्स के लिए। कुछ भी हो गया, आटू झाटू चीज हो गई, कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। तो वो चीज तुम ऐसी लो कि कम से कम रिलायबल हो, कि और आपको कोई भी ऐसा मैकेनिक, ये नहीं कह रहा कि मैं तुम पंचर वाले पे चले जाओ, ऐसा आम मैकेनिक जो छोटे लेवल पे जो बैठे हुए हैं, वो भी आपकी बाइक की सर्विस कर सकते हैं। तो बाइक ऐसी लो जो आपको रिलायबल भी रहे, माइलेज भी दे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप हर टाइम उसको हाईवे पे लेके चल रहे हैं, उससे टूरिंग कर रहे हैं, कि अरे भाई सेटअप ले रखा है, गोप्रो ले रखा है, तो टूरिंग पे ही जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, संडे राइड हो रही है। नहीं नहीं भाई, तुम कॉलेज भी जाते होगे, तुम ऑफिस भी जाते होगे, तुम जॉब पे भी जाते होगे। तो भाई, अपने बजट के हिसाब से चीजें करनी चाहिए। तुम एकदम से चीजों में पैसा फंसा दोगे ना, तो तुम्हारा पैसा एकदम ब्लॉक हो जाएगा। तुम, अगर कोई तुम्हें बड़ी चीज लेनी है, यानी छोटी चीज तुम्हारे पास है, जैसे मेरे पास एनएस है, मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी मैं इसको
अपग्रेड करूं, मैं इसको कोई 400 सीसी तक जाऊं। मैं ये नहीं कह रहा कि NS 400 ले लूं और कोई डोमिनार ले लूं कि KTM ले लूं। मैं बस अपग्रेड की कह रहा हूं। मैं अगर इसको अपग्रेड करना चाहूं और मेरे पास अभी बजट है, चलो मैं ठीक है, मैं बजट कैसे भी करके मैं घर पे बोल के थोड़ा सा मैं सब इकट्ठा करके मेरे पास है अभी इतना कि मैं अभी दूसरी बाइक ले सकता हूँ। पर क्या है कि एकदम से पैसा फंस जाएगा। अभी मालूम पड़ा कि तुम्हें कुछ और चीज तुम्हारे दिमाग में आ रही है कि मैं ये कर सकता था या ये मैं चीज बाय कर सकता था जिससे मैं आगे अपने कंटेंट क्रिएशन में ध्यान लगा सकूं। तो वो चीज तुम्हारा पैसा ब्लॉक हो गया, तो ना तुम उधर के रहे, तुमने बाइक तो ले ली, अब मालूम पड़ा कि तुमने बड़ी सेगमेंट की बाइक भी ले ली, अब ये सर्विस मांग रही है, सर्विस हो रही है 8,000 रुपए की। अब तुम क्या करोगे? तुम्हारा पैसा भी फंस गया। अब फिर तुम क्या करोगे? अब तुम करोगे घर पे बात के पापा सर्विस करवानी है बाइक की, तुम थोड़े से पैसे दे दो। तो भाई देखो, फिर तुम्हें घर से गालियां ही पड़ेंगी, क्योंकि जब वो पहले कह रहे थे वो चीज कि तुम बड़ी गाड़ी अभी तुम ले रहे हो, जब तुम कमाना शुरू कर दो तब तुम ले लेना। तो वो भाई उनकी बात सही है कि जब तुम कमाना शुरू कर दोगे तभी तुम लेना। नहीं तो अगर तुम ले भी लो उसके बाद फिर बस वो यही होगा कि पापा ये हो गया गाड़ी में, पापा वो हो गया गाड़ी में, इसके पैसे दे दो, उसके पैसे दे दो, पापा सिर्फ तुम्हें गाली देंगे और कुछ नहीं देंगे। इससे अच्छा तुम पहले एक प्रॉपर तरीके से स्टैंड करो, तुम कोई जॉब करो। ये नहीं कह रहा मैं 25-30 हजार रुपए की जॉब करो, अरे तुम यार स्टार्टिंग ही तो कर रहे हो, फ्रेशर हो तुम, 10-15 हजार रुपए की नौकरी कर लो, तुम्हें आराम से मिल जाएगी, फ्रीलांसिंग की जॉब भी मिल जाएगी। तुम वो चीज तुम करोगे ना तो तुम्हारे अंदर एक पैसे कमाने की उचंग भी स्टार्ट हो जाएगी कि हाँ भाई मुझे पैसा कमाना है। तुम्हें समझ में भी आ जाएगा पैसा कैसे कमाया जाएगा। दूसरा, तुम अपने शौक करने के लिए तुम्हें पैसे की वो देखना नहीं पड़ेगा अगर कि यार मैं इससे पैसे उधार ले लूं या मैं उससे पैसे ले लूं। तुम कमा भी रहे हो, तुम पे खुद मेंटेन करने के लिए गाड़ी भी है, और तुम उसको आसानी से मेंटेन भी कर सकते हो जब तुम खुद कमाओगे तो। कि इस हफ्ते इस महीने हमने ये करवा लिया, जब नेक्स्ट सैलरी आ जाएगी तो हम कुछ और करवा लूंगा गाड़ी में। तो एकदम से पैसे ना लगाएं आप किसी भी चीज में। हर चीज को सोच समझ के, बिल्कुल बेबुद्धि के होके ना लें कि हाँ यार एकदम से दिख गई वो इतने की मिल रही है, 500 सीसी की गाड़ी, 600 सीसी की गाड़ी, 2 लाख की मिल रही है। अरे भाई, जब कोई 6 लाख की गाड़ी कोई आपको ढाई दो अरे ढाई कह रहा हूं मैं, 1-1.5 लाख रुपए में मिल रही है, पुरानी मिल जाती है भाई, दिल्ली में खूब मिलती है, मुझे भी खूब मिल रही थी। क्या आपको वो मिल भी रही है तो कोई रीजन तो होगा किसी बंदे ने वो क्यों बेची। अभी है एक जान पहचान का लड़का, उसने अप्रिलिया ले ली, 700 किलो, 700 नहीं शायद 550 किलोमीटर चली हुई ले ली वो अप्रिलिया। ठीक है, तो किसी बंदे ने कुछ सोच समझ के ही तो बेची होगी 550 किलोमीटर पे, कि भाई वो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा। भाई अगर किसी बंदे ने अगर ली होगी वो, तो वो पैसे देके भी ली होगी। जब उस पर इतना पैसा होगा जो उसने अप्रिलिया ले ली तो वो उसकी सर्विस नहीं करवा सकता। भाई कोई रीजन तो होगा कि उसने वो बाइक सेल कर दी सिर्फ 500 किलोमीटर चली हुई। अब भाई साहब वो बंदा जाके वो बाइक ले आया। अब अब क्या हो रहा है, वो उसकी सर्विस करवाने के लिए दिल्ली गया है, आगरा का बंदा सर्विस करवाने दिल्ली गया है अप्रिलिया को लेके। अब वो लौट के आना और जाना 300 किलोमीटर तो यही हो गए। ठीक है, 300 तो ज्यादा ही हो गए, लगभग 450 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा आना और जाना। अब इसमें क्या होगा, इतनी तो तुम्हारी बाइक चल गई आने और जाने में, इतने तुम्हारे टायर घिस गए आने और जाने में। ये भी नहीं है कि तुम आराम आराम चला रहे हो, तुम्हारा मेंटेनेंस भी हो सकता है 10% बढ़ गया हो मेंटेनेंस। तो तुम चीजें वो करो जो तुम्हारे लिए बेहतर हो। तुम किसी की होड़ करके कि मैं यार उस बंदे ने यार 400 सीसी की ले ली है, उस बंदे ने GT 650 ले ली है, अब मैं उसको देख के इंटरसेप्टर ले आऊंगा, नहीं तो उससे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कुछ उसी से मिला जुला लेके आऊंगा, उसी सेगमेंट को उसको नीचा दिखाऊंगा। भाई तुम किसी को कुछ नीचा नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर हो सकता है कि वो बंदे ने वो चीज क्या है कि वो सिर्फ अपने छोटे मोटे यूज के लिए या उसने सिर्फ अपने शौक के लिए ली हो, वो निकालता होगा उसको हफ्ते में एक बार, तुम निकालोगे उसको हफ्ते में, तुम्हें मान लो तुम रोज निकाल रहे हो उसको, तुम्हारा मेंटेनेंस आएगा ज्यादा, उस बंदे का उतना आएगा ही नहीं, क्योंकि वो निकाल रहा है हफ्ते में एक बार। उसका वो जो इतना टायर चाटेगी ही नहीं गाड़ी, क्योंकि उसने निकाली है हफ्ते में एक बार। तुमने निकाली है हफ्ते में रोज। क्या करने जा रहे हैं? चाय पीने जा रहे हैं।
हैं? 300-400 रुपए का पेट्रोल फूक के क्या करने आ रहे हैं? चाय पीने जा रहे हैं और फिर लौट के आ रहे हैं, फिर वापस आपने गाड़ी ला के खड़ी कर दी। फिर आप 1 महीने बाद वो सर्विस के लिए वो इतने किलोमीटर चल जाएगी, फिर आप बोलोगे यार इसकी सर्विस इतनी महंगी है। तो जो सर्विस तुम्हारी 3 महीने में या 4 महीने में होने वाली थी, वो सर्विस तुमने कवर कर ली 1 महीने में, 1.5 महीने में। तो ये तुमने किसका नुकसान किया? तुमने किया अपना नुकसान। तो जब तुमने अगर ये अपना नुकसान कर लिया है, तो इससे अच्छा ये है कि आप उस चीज को इतनी प्रायोरिटी रखो कि मुझे चीज सही लग रही है, भले ही मुझे छोटी बाइक पसंद आ रही है, मैं उसको ले रहा हूं क्योंकि मैं उसको मेंटेन कर सकता हूं। तुम जिस चीज को मेंटेन ही नहीं कर सकते क्योंकि तुम अर्निंग तो कर नहीं रहे हो। मैं ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो मेरी तरह हैं, जो अभी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, शौक शौक में कि भाई इसको नीचा दिखाने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया हो, तुम बदला लेने के लिए, तुम यार उसकी गांड फाड़ दूंगा मैं, जो वो ले आ रहा हूँ, वो बढ़िया से L92 या L94 सिलेंडर की मैं बाइक ले आ रहा हूँ, उसकी गांड फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तुम वो बाइक ले आए, तुमने चला ली उसको 5,000 किलोमीटर, फिर तुमने उसको कर दिया सेल। क्यों? क्योंकि तुम्हें उसका मेंटेनेंस ही नहीं तुम समझ पा रहे। समझ क्या पा रहे? तुम उसको मेंटेनेंस उसका तुम कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे। अभी तुमने बड़ी बाइक ले ली, मालूम पड़ा उसके सर्विस हो रही है 10,000 रुपए की, फिर नेक्स्ट मंथ पता चल रही है तुम्हें कि उसके टायर चेंज होने, टायर आ रहे हैं 25-30 हजार रुपए के, तो तुम्हारे पास अर्निंग है नहीं। फिर लोड किस पे आएगा? घर वालों पे। क्योंकि उनको तो ये दिख रहा है कि गाड़ी घर पे खड़ी है, उनको ये दिख रहा है कि लड़के का मुंह उतरा हुआ है कि क्यों, कि गाड़ी खराब है। फिर क्या करेंगे? घर वाले ही तुम्हें पैसे देंगे कि तू करवा चल इसकी सर्विस। फिर धीरे धीरे उनके मन में होने लगेगा मन मुटाव के यार ये गाड़ी ले तो ली है, अब इसका मेंटेनेंस इतना हो रहा है कि अब ये संभाली नहीं जा रही, अब इसको तू बेच दे। क्या फायदा कर लिया तुमने? तुमने 10 लोगों में ये तो पता चल गई कि भाई तुमने सुपर बाइक ले ली, फिर तुमने वो बेच दी 3 महीने में। क्यों? क्योंकि तुम उसका मेंटेनेंस नहीं इकट्ठा कर पा रहे। इससे अच्छा है कि तुम चीजें वो करो कि जो तुम्हारे लिए सही हो। तो अभी ऐसा है कि अपन प्लानिंग कर रहे हैं मनाली जाने की। देखते हैं कि कौन कौन तैयार होता है जाने को। मेरी अभी मेरे दोस्तों से बात हुई है कि उसका एक दोस्त है, उसका एग्जाम है, उसका एग्जाम जैसे कंप्लीट हो जाएगा तभी निकलेंगे। निकल वही 10-15 दिन का बीच का वो गैप बता रहा है कि ये हो जाएगा कंप्लीट। एक बार 5 दिन की ट्रिप रहेगी मनाली तक की, जो कि अप्रोक्स खर्चा हमने देखा है 10,000 रुपये तक का। अगर हम 4 लोग जाएंगे तो 10-10 हजार रुपये अगर रख के भी ले गए तो भी पैसा बच जाएगा। बचे ना बचे पर अपना जैसे मजे से जाएंगे मजे से वैसे ही आना है, इस हिसाब से खर्च कर रहा है। क्योंकि वो पैसा लिया हुआ तुम्हारे घर वालों से लिया हुआ पैसा है वो। मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जब मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे इंस्टा पे, तो तब अपन बाइक थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। अभी तो जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं, क्योंकि मैं अभी बोलूंगा तो फिर घर वाले भी बोलेंगे, मतलब मना तो नहीं करेंगे पर यार एक बार को लगता तो है ही, लोड तो उन्हीं पे पड़ेगा, पैसे तो मैं उन्हीं से लूंगा। तो पहले जब तक अच्छी तरीके से आप फॉलोअर्स वगैरह गेन ना कर लो, आपको वो दिखना चाहिए प्रोग्रेस के, हाँ कि कुछ हो रहा है उस चीज से जो आप करना चाह रहे हैं। तो सही भी है कि यार हाँ ठीक है, तुम्हें दिख रही है ग्रोथ, तुमने ले ली तो लोग भी तुम्हें फिर जानेंगे, जानते तो तुम्हें वैसे भी होंगे पर लोग तुम्हें जानेंगे। ये देखो अलीगढ़ नंबर की स्विफ्ट दहशत करती हुई बहनचोद। तो कुछ ऐसा ही है, अपना प्लानिंग वगैरह कर रखी है, तो अपन जाएंगे। देन देखते हैं। तो अपन वीडियो बना, मतलब गोप्रो से मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था, पर गोप्रो के लिए एक नई चीज पता चली, मैंने ले तो लिया जल्दबाजी में। ये चीज मैंने पता ही नहीं करी कि उसका माइक के लिए जो सेटअप होता है और उसके लिए एक वो चाहिए, कन्वर्टर टाइप का कुछ होता है वो मुझे नहीं पता। एक केस आता है एक अलनाजी का, उसके अंदर एक वो
पेन ड्राइव जैसा सा होता है, वो मीडिया मोड होता है, वो लगाया जाएगा। उसके बाद फिर उसकी माइक लाया जाएगा, मतलब है 10-15 हज़ार रुपए का खर्चा है उसके अंदर, वो अलनाजी के वो उसके साथ साथ कैमरा ले लिया। उसके बाद पता चल रही है कि इसमें और उल्टा चीज है। इससे अच्छा तो मैं यार वो DJI का एक्शन प्रो ले लेता, 4 अभी ये जो आ रहा है, वो ज्यादा बढ़िया है। उसमें तुम कोई सा ही माइक लगा लो अच्छी क्वालिटी का, वो सब सारे काम कर जाएंगे। उसके अंदर तुम्हें एक्सटर्नल ये केस लो वो सब उसकी जरूर झंझट ही नहीं है। फिर उससे ज्यादा बेहतर वीडियो क्वालिटी भी है उसकी। तो मैंने उसका एक अल्टरनेटिव रास्ता देखा है कि ये जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ इस समय, ये बन रही है मेरे Insta360X3 से, जो कि अगर आपको कोई माइक नहीं दिख रहा होगा, या कोई माइक कह रहा हूं मैं, इसके अंदर कोई आपको वायर नहीं दिख रहा होगा। वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ये मेरे इंटरकॉम से कनेक्ट है, जो कि इसका माइक जो है वो मेरे यहाँ मेरे चिन पे इंटरकॉम का लगा हुआ है। ये मैंने यूट्यूब पे ही देखा था कि कैसे आप इसको मतलब वायरलेसली यूज कर सकते हैं। तो मैं इसका फर्स्ट में अपनी वीडियो बना रहा हूँ कि आप इसकी ऑडियो क्वालिटी मुझे आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरा बताइएगा कि कैसी आ रही है, ताकि अगर अच्छी नहीं आ रही होगी तो अपन कुछ और फिर अपग्रेड करेंगे, इसमें माइक अलग से ले आएंगे। तो अभी जब से जैसा काम चल रहा है वैसे चलाते हैं, क्योंकि जब तक ग्रोथ आपको इस चीज पे दिखेगी नहीं तो फिर आप क्या फायदा कि आप उसमें अपने पैसे भी खर्च कर रहे हो, कि उसमें फिर पैसे आपके फंस ही जाते हैं। आप उस पैसों से आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ और भी चीज ले सकते हैं। आपको नीड पड़ रही है किसी चीज में तो आप उसमें अपना और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर अगर आप बेमतलब में आप पैसा लगा रहे हैं हर चीज में कि क्या ले लिया, Insta360 ले लिया, GoPro ले लिया, क्या माउंट ले लिए, एक से बढ़कर एक माउंट ले लिए, जैसे मेरी तरह मैंने 3 हेलमेट ले रखे हैं, इंटरकॉम ले रखा है, 3 तरीके के मेरे पास ये कैमरे के माउंट हैं Insta360 वाले, और सेटअप क्रिएटर किट है, गोप्रो है, और क्या है पर मतलब क्या है, मैं इतना बना ही नहीं पाता वीडियो। मैंने शौक शौक में ले तो लिया, मैंने एक हफ्ते बाद तो बाइक निकाल लिया आज। मैं अपने इन चीजों में ही फंसा रहता हूँ कि मुझे अब क्या करना है कैरियर में, कि जब तक आप कुछ कर ना लो तो तब तक इन चीजों में जाओ ना यार। क्योंकि अगर आप इन चीजों में ही चलेगा, मान लो कि इस इन चीजों में आपको कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में बहुत है, मान लो कि आपको इस चीज में कुछ हो नहीं पाया, उसके बाद आपका पैसा फंस गया। ठीक है, आपको जो कैरियर उस टाइम पे जो बनना होता था, जो बनना था आपका उस टाइम पे कैरियर, जैसे कि आप जो अपनी स्टडी कर रहे थे वो भी आपने वहां पोज लगा दिया, तो वो भी अटक गई वहीं, इधर भी कुछ नहीं हो पाया, तो आप दोनों तरफ से फंस के रह जाओगे। इसलिए कि आप अपना पहले कैरियर को ध्यान दें, उसके बाद ही कुछ करें। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई हर किसी के घर वाले रोक टोक कर रहे होते हैं कि भाई ये सब मत करो, अच्छी चीज नहीं है। देखो भाई, मेरे घर से भी कई बार बोली गई थी पहले, जब मैंने स्टार्ट किया था, कि लग जाएगी, कुछ हो जाएगा। मेरा मतलब इससे पहले मेरा एक्सीडेंट हो चुका था मेरे I-15 पे, तो वो तो बाइक ही खत्म हो गई थी। मैं भी बस फॉर गॉड से बच ही गया हूँ न जाने कैसे। उसके बाद मैंने ये ले ली, तो फिर सब दिमाग में, घर वालों के दिमाग में तो एक वो टेंशन रहती है कि फिर कुछ ऐसा ना हो। तो फिर बस यही है कि मैं ऐसी चीज नहीं करता ताकि उनका भरोसा टूटे, क्योंकि एक बार भरोसा टूट गया किसी का, तो भाई जो तुम मुझे मेहनत से तुम ये वीडियो वीडियो बना रहे हो, उन सब पे फिर ड्रामे हुआ करेंगे कि अरे क्या कर रहा है, ओ माय गॉड V6 आए, स्कॉर्पियो एन। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सी यू, सेफ राइड, सेफ जर्नी ब्रो।